हेलो दोस्त, इस वीडियो में दो छोटे छोटे पार्ट को कवर करेंगे जिसमें एलपी टेक्नीशियन वैकेंसी 2024 का है। बाकी सारी डिमांड लोगों का जायज़ है। इसमें लोग कहते हैं कि ये नहीं हुआ। तो देखिए, यूट्यूबर वैकेंसी भी नहीं निकालता है, लेकिन एक के लिए बेनिफिट होगा, एज बढ़ेगा तो दूसरे के लिए फाइट बढ़ेगा। फैक्ट है, बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर एज बढ़ेगा तो एक कैंडिडेट जो ओल्ड एज है उनको तो बेनिफिट होगा, लेकिन जो लोअर एज है उनके लिए कंपटीशन बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। और ये लोअर एज वाले कहेंगे कि तो आपने बढ़ा दिया कंपटीशन, अपर एज वाले कहेंगे आपने तो एज बढ़ाने की बात नहीं किया। दूसरा, टेक्नीशियन की वैकेंसी कितना आएगा, अनुमान क्या कहता है। कुछ लोग कह रहे हैं 2000 आ जाएगा, कोई लोग कहते हैं 3000 आएगा, कोई कह रहा है एलपी इतना तो आ ही जाना चाहिए 5696। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि एलपी का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से 11392 के आसपास आएगा। संख्या हो सकती है 1000-2000 कम हो, ये कहने का कारण क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोनों डिटेल है। तो कंपटीशन वाला देखिए, एज वाला बेनिफिट का आपको ना देखा कि एज बेनिफिट मिल गया, तो एज बेनिफिट कितना मिला है इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स से मैं समझाऊंगा यहाँ पे, और टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन आएगा उसको भी समझाऊंगा। वो नोटिफिकेशन का भी शॉर्ट फॉर्म आ गया है। तो देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं 3 साल ही तो एज बढ़ा है, 33 हुआ है। तो देखिए, 3 साल यूआर का बढ़ा, ओबीसी का 3 साल बढ़ा, एससी एसटी का 3 साल बढ़ा, लेकिन एक्चुअली में 3 साल ओबीसी का अगर जोड़ेंगे तो 6 साल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये 4 साल का रिलैक्सेशन मिलता है तो ये 7 साल होगा। यानी 7 और 6 और यहाँ पे 3 टोटल अगर कहते हैं ना, तो पूरा रेंज ये जो बनेगा तो 7 6 13 1 3 13 3 कह सकते हैं 16 ईयर का है। और 16 ईयर एक आदमी को नहीं मिल रहा है, सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी यूआर में जितने 3 साल में कैंडिडेट आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो यूआर का 3 साल बढ़ा, ओबीसी का जो कैंडिडेट है वो तो पहले 33 तक भर के ख़त्म हो जाता, अब 36 तक जाएगा। तो मैक्सिमम जिनको मन में रहता है कि जॉब करना है वो सब आ जाएंगे, ठीक ठाक आ जाएंगे। संख्या 36 ईयर में ठीक ठाक संख्या हो जाता है। 40 के बाद ऐसे भी भर्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो एससी एसटी के लिए 7 साल बढ़ गया, तो 33 और 7 कितने होते हैं जोड़िएगा, तो ये हो जाता है 40। तो ये 40 के बाद कौन वैकेंसी भरने की इरादा करता है, या तो बीबी नहीं भरने देगी या अपने मन से नहीं भरेगा। सिंपल सी बात कर रहे हैं। अगर समझने वाले होंगे समझदार तो समझ गए होंगे, नहीं समझने वाले तो कुछ भी बोलेंगे। तो ये फैक्ट है कि अगर यहाँ से बढ़ा तो कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि 3 साल बहुत समय होता है, और 3 साल मिलनी चाहिए थी, ये जेन्युइन मांग है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एज खत्म गलत है, मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। एक तो वैकेंसी कम थी और वो पढ़ना पड़ेगा, और वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए कम से कम। जो 16,000 प्लस वैकेंसी है वो, और उसमें जोड़ के देनी चाहिए। आगे की जो कितनी भी दे वो तो रेलवे को डिसाइड करना है, लेकिन जो वैकेंट सीट है वो तो डिमांड जेन्युइन है। तो ये कंपटीशन का इशू हुआ इस एज कैलकुलेशन से। अब टेक्नीशियन का मैं बताऊं कि टेक्नीशियन की वैकेंसी की जो बात हो रही है उसको सिंपल से 2 वे से देखिएगा। दो रास्ते आपको देखना है। पहले आप नोटिफिकेशन निकाल लीजिए। नोटिफिकेशन को आज समझिएगा तो सीधा सीधा आपके पास से एक बार आएगा। 1 मिनट, डिटेल वाला लेता हूँ। डिटेल वाला तो नोटिफिकेशन में जो देख रहे हैं आप यहाँ 5696 आप उठा लीजिए। 2014 की वैकेंसी उठा लीजिए, 2018 की वैकेंसी। सब में आपको एक ही चीज़ मिलेगा कि एलपी की जितनी पोस्ट होती है उससे टेक्नीशियन की पोस्ट लगभग 2 गुना होता है। लगभग कभी थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, यानी 2 गुना होता है। तो 5696 को 2 से करेंगे तो मेरे हिसाब से 10,000 प्लस टेक्नीशियन की वैकेंसी बनेगी। अब देखिए, बन तो रही है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, गवर्नमेंट कहती है कभी तो ये 10,000 को 20 भी कर सकती है, 30 भी कर सकती है, 60 भी कर सकती है, लेकिन इसको कम भी कर सकती है जैसा उनकी ज़रूरत है। ऐसा 2 गुना क्यों होता है, इसका कारण हम टेक्निकल बता रहे हैं। और वैकेंसी 10,000 के आसपास तो आएगी। 10,000 भी जो आएगी वो ऊँट के मुंह में जीरा ही है, मैं कह रहा हूँ कम है। इसका कारण ये एक है कि एलपी को उतना ही ज़रूरत पड़ता है जितना रेलवे के पास ट्रेन होता है, और टेक्नीशियन की उतना ही ज़रूरत होती है जितना रेलवे के पास सिस्टम होता है। और ट्रेन और सिस्टम में आपको अंतर अगर जो कैंडिडेट को पता चल जाए तो आपको समझ में आएगा। एलपी को केवल ट्रेन चलाना काम है,
लगभग थोड़े बहुत छोड़ दें, जो रनिंग स्टाफ में कुछ रेस्ट रिप्लेसमेंट वगैरह से लिए ट्रेन चलाने के लिए ही यूज होता है। लेकिन सिस्टम में क्या है, एक अगर पानी गिरने से लेके स्टेशन पे पानी से लेके बिजली तक, बिजली से लेके ट्रेन चलने के ऊंची वायर तक, यहाँ पे अलग अलग 50 डिपार्टमेंट है और 50 डिपार्टमेंट में हर के लिए टेक्नीशियन अलग अलग बने हुए हैं। टेक्नीशियन हम केवल ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं, 1 2 की छोड़ दीजिए। तो उसमें क्या होता है, टेक्नीशियन में बहुत लोग की ज़रूरत पड़ती है और टेक्नीशियन का और एलपी का दोनों का दूसरा कंपैरिजन करेंगे, सेफ्टी पोस्ट और नॉन सेफ्टी पोस्ट। तो देखिए टेक्नीशियन पहले वाले एलपी भी सेफ्टी पोस्ट में है और टेक्नीशियन भी मैक्सिमम जितने भी हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, कुछ छोड़ दीजिए तो सारे सेफ्टी पोस्ट में ही आते हैं। जैसे वोची हो गया, पीएसआई हो गया, आपका सारे जनरल इलेक्ट्रिकल हो गया, कुछ स्टोर जीएस वाले जनरल सर्विसेज में कुछ छूट जाती है, लेकिन मैक्सिमम पोस्टें जो है वो सेफ्टी से रिलेटेड होता है। वो सेफ्टी के पोस्टों को भरने के लिए भी आपको भरना है। दूसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ट्रेन और सिस्टम आप तो समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल कि एलपी की 2 होती है कैटेगरी, एक इलेक्ट्रिकल, यहाँ तो अलग दिया नहीं है, और दूसरा होता है मैकेनिकल। लेकिन टेक्नीशियन की जब कैटेगरी की बात करेंगे ना, तो टेक्नीशियन की कैटेगरी 3 नंबर से लेके 160 या 157 तक अलग अलग है, जिसमें वेल्डर, मोल्डर, टर्नर, मैशनिस्ट, प्लम्बर, कारपेंटर, आर्मेचर वेंडिंग, फिटर, इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेंट, एयर कंडीशनिंग, वर्कशॉप, मेन लाइन, जो सिस्टम की हम बात कर रहे थे, मेन लाइन, वर्कशॉप, ट्रेन, सब में रेफ्रिजरेंट कंडीशन चाहिए, स्टेशन पे इवेंट चाहिए, रिटायर रूम में चाहिए, रनिंग रूम में चाहिए, सब जगह चाहिए। इसलिए ये सारी चीज़ें जो होती है ना, फिटर, टर्नर, जो भी सारे ट्रेड जो होते हैं ना, सबकी वैकेंसी कुछ ना कुछ रहेगी और कुछ भी वैकेंसी देते रहेंगे ना, तो वो जुड़ के बड़ा हो जाता है। बस यही मेरा कहना है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी एलपी जैसा तो शॉर्ट नहीं होगा, और एलपी की वैकेंसी तो ऑलरेडी 5696 बहुत कम दिया है, जो सही नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।